हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस वीक में। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर लियोस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ एडम्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ एडम्स एंड द सेवन ऑफ एडम्स। ओके, सो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस के होने का मतलब है कि ये इंट्यूशन को रीड कर रहे हैं आपके, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको आइडिया है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आई मीन इस पर्सन को एक्सपोज्ड फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे आपको उनके सभी इंटेंशंस का पता है, और इन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इन्हें पता है कि इनके सभी इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। लाइक ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये आपको दर्शाता है आपके पास बहुत कुछ है उन्हें ऑफ़र करने को। उन्हें ये लगता है ना, मे बी हो सकता है आपके पास उनसे कहीं ज़्यादा हो उन्हें ऑफ़र करने को, बट अगर नहीं भी है तो जो कुछ भी आपके पास है उन्हें लगता है कि वो आपसे वो ले सकते हैं, और आप उन्हें बिना कोई सवाल पूछे वो सब कुछ ऑफ़र करते जाएंगे जो आपके पास है। वो एक तरीके से इंटाइटल्ड है इन सभी चीज़ों के लिए। वो आपको बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, इवन इफ़ उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो आपको कंट्रोल करें इस तरीके से किसी भी सिचुएशन में। तो ये फील कर रहे हैं कि ये अपने इंटेंशन को अपनी मीठी मीठी बातों के पीछे छुपा सकते हैं, और किसी तरीके से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपको उन पर ही ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी ही बातों को सही मानना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि उन्हें ऑलरेडी ये महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनके वर्ड्स और एक्शंस में कितना डिफरेंस है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। और जब बात आती है कुछ एक्सपेक्ट करने की, तो एक्सपेक्टेशंस बस जैसे वही रख सकते हैं और आप ही उन्हें सब कुछ ऑफ़र करते आ रहे हैं। जब बात आती है आपकी एक्सपेक्टेशंस की, तो वो उसे कभी भी पूरा नहीं करते, एंड इनफैक्ट आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो सकते हैं। सो वो ये फील कर रहे हैं कि आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं, और ये चीज़ आपको बदल रही है। उन्हें दिख रहा है कि आप धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं। उन्हें आप ये क्वीन ऑफ एटम्स वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है आप स्टबर्न हैं, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। सो अभी अगर आप उनके ट्रुथ को समझ पा रहे हैं, तो जो भी चीज़ इस ट्रुथ को जानने में आपकी मदद कर रही है, आपका विजडम हो, आपका इंट्यूशन हो, आपका वो नेचर हो जो आपको ये श्योर करने के लिए कहता है कि जस्टिस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को इस वक्त बहुत बुरी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि ये आपका कोई बुरा साइड है, डार्क साइड है, बिकॉज़ ये उनके रास्ते में एक बाधा बन गया है। वो देख रहे हैं कि चीज़ें अब उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी पहले थी। आप ऑलरेडी सब कुछ नोटिस कर रहे हैं ना। एस ऑफ एटम्स का कार्ड है। हो सकता है इन्होंने बिल्कुल साइलेंस बना के रखा हुआ हो, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से अब ये खुद ही सबसे ज़्यादा परेशान है। लाइक ये साइलेंस उन्होंने ये सोच के कंटिन्यू किया था कि आप इसे अपनी गलती मानेंगे, आप अपने आप को बदल लेंगे, आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे अपने आइडियाज़ को लेके, अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को लेके। आप उनके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, आप चेज़ करेंगे उन्हें बिकॉज़ आपको उनसे प्यार है। बट यहाँ तो वो देख रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, या उसकी वजह से आप उनसे दूर हो रहे हैं। तो उन्हें दिख रहा है कि रिएक्शन डेफिनेटली आपका आ रहा है। सो इसका मतलब है कि आप इस तरह के बिहेवियर के साथ पुटअप नहीं करेंगे जहाँ पे आपके लव को रेसिप्रोकेट ना किया जा रहा हो, जहाँ आपके साथ जस्टिस ना किया जा रहा हो। और ये बात इन्हें बहुत परेशान कर रही है। ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ठीक किया, ये साइलेंस कहीं उन्हें भारी तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप उनसे दूर चले जाएंगे। सो उन्हें ऑलरेडी ये रियलाइज़ होने लगा है कि शायद उनके
तरीके ठीक नहीं थे आपसे डील करने के और इस सिचुएशन को हैंडल करने के, और इसी की वजह से अब वो इस सिचुएशन में है। तो हो सकता है आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये अपने जीवन में खुश है, क्योंकि ये जो 7 ऑफ एटम्स का कार्ड है ये एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो शायद आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं इन्हें या आपके आसपास है तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें आपके साइलेंस से, इस सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मूव ऑन कर गए हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या आना चाहते हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में, और इसलिए दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरों के क्लोज आ रहे हैं। बट ट्रुथ ये है, ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और पास्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पास्ट ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्वीन ऑफ एटम्स हैं, आप अपसेट हो सकते हैं मगर आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, आप एक जेन्युइन लवर हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो चाहे कितना भी आप उनसे दूर जाना चाहें आप नहीं जा पाएंगे, और इवेंचुअली आप उनसे वो सब कुछ शेयर करेंगे जो आपके पास है। सो उनके लिए तो ये परफेक्ट रिलेशनशिप है जहाँ पे उन्हें एक लॉयल डेडिकेटेड लवर भी मिल रहा है, साथ ही में एक ऐसा सपोर्टर भी जो उनके साथ बना रहे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 9 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Chalices and 3 of Wands. Okay. So हमारे पास है 9 of Wands। 9 of Wands है तो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे खुद को एक बार फिर से आपके लाइफ में वापस लाने की, बट एट द सेम टाइम आप जो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें और अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करें और अपने अंदर बदलाव लाएं, वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये खुद को डिफेंड करेंगे। ऑफ कोर्स ये तो नहीं एक्सेप्ट करने वाले कि उनका इंटेंशन था आपका एडवांटेज लेने का किसी तरीके से। सो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये डेफिनेटली ये शो करता है कि ये आपके क्लोज रहना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप वो गिफ्ट है जो वो लूज़ नहीं करना चाहते, और इसलिए यहाँ पे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये हर समय ये सोचते रहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है। इनफैक्ट ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तभी यहाँ पे नाइट ऑफ चैलिसेस है। ये आपको अप्रोच कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, या आपको ये कप ऑफ़र करना चाहेंगे। देखेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं और कितना सीरियसली उन्हें कंसिडर करते हैं। सो हो सकता है बहुत ज़्यादा ओपन ना हो एक बार में ही, बहुत सारी फीलिंग्स आपको पता ना चले इनकी, बट ये फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच करेंगे और फिर धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ऑल्सो हमारे पास है ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड, ये उस जर्नी को दर्शाता है जो ये पर्सन करने से हिचकिचा रहा है। ऐसा लगता है कि वो ऑब्वियसली थोड़ा सा परेशान है इस वक्त। उन्हें लगता है कि जब आप ऑलरेडी सब कुछ समझ ही चुके हैं, उन्हें रीड कर चुके हैं, तो इसके बाद फिर क्या रास्ता निकल सकता है। वो श्योर नहीं है कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ओके, सो परेशान है, नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे, बट देन उनका हार्ट भी गिव अप नहीं करने दे रहा उन्हें, एंड वो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कोई स्टेप लेंगे ताकि आप दोनों के बीच फिर से क्लोजनेस आए और ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Leos. Queen, Reign with Grace and Confidence. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप ये क्वीन है, आपके अंदर ये क्वीन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको वो कॉन्फिडेंस दे रही है जो इस वक्त आपको चाहिए।
अपनी सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड करने के लिए, और वो चूज़ करने के लिए जो आपको सही लगता है। सो कॉन्फिडेंट रहिए, जो आप सोचते हैं, जो आप जानते हैं वो सही है, और ग्रेस के साथ अपनी बात कहिए। आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की या आर्ग्यूमेंट्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपली अपनी बातों को कहिए, और आपको इन्हीं चीज़ों से रिलीफ मिलेगा, इन्हीं चीज़ों से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर आप इस सिचुएशन को क्लियरली हैंडल भी कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को क्वीन की तरह हैंडल कीजिए। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।